श्री राधे। आज आंवला नवमी है और हम आंवला नवमी की पूजा करने आए हैं। ये आंवले का वृक्ष है, ये हमारे विवेक विहार में ही है। पहले तो बहुत दूर जाया करते थे क्योंकि, और अब हम आंवला नवमी जब से आए हैं तब विवेक विहार में तब से ही पूजते आ रहे हैं साथ में। पहले तो बहुत सारे लोग होते थे, अब सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। तो अभी हम आंवले की पूजा करेंगे, हमारे साथ आप भी करिए। आंवले पर खील बताशे चढ़ाने का महत्व है। आंवला मिष्ठान, तिल, पुष्प, जल चढ़ा लिया ना, आ गया जल का, और जल दीपक। जय हो आंवला नवमी की जय। ये पूरे 31 दिन की 31 बत्ती जलाई जाती है, ऐसा सुना, महत्तम है, ऐसा सुना है बड़े लोगों से। अब हम परिक्रमा ले रहे हैं, हमारे साथ साथ आप भी लीजिए। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये यहाँ पर कीचड़ हो रहा है बहुत, तो हमारा पैर धंस रहा है इसमें, हम परिक्रमा ले नहीं पा रहे हैं। राधे राधे भैया। राधे राधे। बस जहाँ तक धागा चलता है हम वहाँ तक ले लेते हैं। भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले तो 108 लिया करते थे, अभी जितना धागा था उतनी परिक्रमा हमने ले ली है। श्री राधे। ये भी सब आंवले की पूजा करने आए हैं, सब हमारे विवेक विहार के साथी हैं। आंवला नवमी मैया की जय। अभी आंवला नवमी की कथा हम कर रहे हैं और ये पूजा कर ली है हमने। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आंवला नवमी, यह व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को आंवला नवमी के नाम से विख्यात है। सतयुग का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ था। इस दिन को गौ, सुवर्ण, वस्त्र आदि दान देने से ब्रह्म हत्या जैसे महापातक से भी छुटकारा मिल जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा की जाती है। पूजन विधान में प्रातः काल स्नान करके शुद्ध आत्मा से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर उन्मुख होकर षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। फिर उसकी जड़ में दुग्ध धारा गिराकर चारों ओर कच्चा सूत लपेटे तथा कपूर वर्तिका से आरती करते हुए 7 बार परिक्रमा करें। आंवला वृक्ष के नीचे ब्राह्मण भोजन तथा दान देने का विशेष फल है। काशी नगरी कथा, काशी नगरी, अब कथा शुरू हो रही है, अभी इसमें पूजन विधान बताया था। कथा, काशी नगरी में बहुत धर्मात्मा, दानी तथा निसंतान एक वैश्य था। वे पति पत्नी दोनों संतान के अभाव में दिनों दिन कातर तथा मलिन होते जाते थे। कुछ समय पश्चात वैश्य की पत्नी से एक स्त्री ने कहा कि यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से कर दो तो यह पुत्र कामना अवश्य पूरी हो जाएगी। यह बात वैश्य के पास भी पहुंची, मगर उसने अस्वीकार कर दिया। लेकिन सखी की बात वैश्य की पत्नी भूली नहीं, मौके की तलाश करती रही। एक दिन एक लड़की को भैरव देवता के नाम पर कुएं में गिराकर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम बड़ा उल्टा हुआ। लाभ की जगह उसके सारे बदन में कोढ़ फूट गया तथा लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। ऐसी परेशानी देखकर वैश्य ने इसका कारण अपनी पत्नी से पूछा। तब उसने सारी कहानी शुरू से आखिर तक कह सुनाई। ऐसा जानकर वैश्य ने हत्यारीन, पापी आदि शब्दों से उसे काफी मर्माहत किया तथा बताया कि गौवध, ब्राह्मण
तथा बाल वध करने के लिए इस संसार में कहीं भी ठिकाना नहीं। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर स्नान कर, वंदन कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य पत्नी ने ऐसा ही किया। वह गंगा किनारे रहने लगी। थोड़े ही दिन बीते थे कि एक दिन गंगा जी वृद्धा स्त्री का रूप बनाकर आई। कहने लगी, हे दुखियारी, तू मथुरा नगरी में जाकर कार्तिक नवमी का व्रत रहना तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा करते हुए पूजा करना। यह व्रत करने से तुम्हारा सब पाप नष्ट हो जाएगा। घर आकर अपने पति से उसने सब बात बताई और आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधिवत व्रत रखकर पूजन किया। ऐसा करने से भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई और पुत्र लाभ कर अगले जन्म में गौलोक को प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री आंवला नवमी की कथा विश्राम लेती है। श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब ना एक और कथा करते हैं, गणेश जी की कथा। एक कथा अकेली नहीं करनी चाहिए, तो आंवला नवमी की कथा के बाद हम गणेश जी की कथा कर रहे हैं और ये मारवाड़ी में है, सुनिएगा। एक छोटा सा छोरा अपना घर से लड़कर निकल गया और बोलिया कि आज तो विनायक जी से मिलकर ही घर पाछे जाऊंगो। छोरा जातो जातो बावड़ी उजाड़ में चलो गयो। विनायक जी सोचा कि यो तो मेरे नाम से घर से निकलो है, सो इन्हें घर पाछो नहीं भेजांगा तो बाग वगैरह खा जासी। विनायक जी बूढ़ा बामण को भेज धर कर आया और पूछा कि छोरा तू कठे जावे है? तो वो बोलो कि मैं विनायक जी से मिलने जाऊँ हूँ। विनायक जी बोला कि मैं ही विनायक जी हूँ, तने के चाहे है सो मांग ले, पर एक ही बार में मांगियो। छोरो बोलो कि काई मांगू बापूजी? ढोलो हिंगराज को पूछो गुजराज को, दाल भात गीवा का फालका, ऊपर ढबसो खांड को, परोसने वाली इसी मांगू जान फूल गुलाब की। विनायक जी बोला कि छोरा तू तो सब कुछ मांग लियो, पर जा अया ही हो जासी। छोरा घर में आयो तो देखे तो एक छोरी छोटी सी बीननी पीढ़ा पर बैठी है और घर में बहुत धन हो रहे है। छोरा अपनी माँ ने बोले कि माँ देख, मैं विनायक जी से मांग के कितो धन लायो हूँ। माँ खूब राजी होगी। है विनायक जी महाराज, जिसो भी छोरा ने धन दियो उसो सब न दियो, कहता न सुनता न आपने सारे परिवार ने दियो। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जिस प्रकार उनका भला किया, ऐसे ही गणेश जी विनायक जी सभी का भला करे। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। साथ भोग लगाइए। कान्हा जी का भोग है ये, आप भी लगाइए। कुछ समय ये लीजिए। संतान के अभाव में। अच्छा जी, सबको नमस्ते। नमस्ते जी। राधे राधे जी। अब ये परिक्रमा ले रही हैं, हम ले चुके हैं, ये ले रही हैं। इधर देखना, तुम्हारी खाली रह गई है। तरीका तो यही है वैसे सज धज के आने का, आंवले के नीचे।